नमस्कार दोस्तों, मैं अश्वनी कुमार आपको अपने चैनल माइंड स्पार्क जीके साइंस में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक कंप्यूटर में नंबर सिस्टम का चल रहा था, जो इससे पहले कि हम कुछ वीडियो में देख चुके हैं, जिनमें से हमने पहली वीडियो में टेबल बनाने पर बात करी, जोड़ना सीखा। सेकंड वीडियो में हमने डेसिमल कन्वर्जन किया। उसके बाद की वीडियो में हमने बाइनरी कन्वर्जन किया। आज जो हमारा कन्वर्जन है उसको ऑक्टल कन्वर्जन कहते हैं। तो सबसे पहली बात, आज हमारा टॉपिक जो चलेगा वो होगा ऑक्टल कन्वर्जन। अब सबसे मेन बात यह है कि ऑक्टल कन्वर्जन मीन्स क्या, यानी कि हमें जो सवाल मिलेंगे वो ऑक्टल से बदलने हैं। तो सबसे मेन बात याद कर रखी है हमने कि ऑक्टल की बेस वैल्यू 8 होगी। यह ध्यान देने वाली बात है। अब इसके कन्वर्जन कौन कौन से हैं, तो उनमें से सबसे पहला कन्वर्जन यहां बात होगी ऑक्टल टू डेसिमल, यानी कि कोई भी नंबर हमें जो मिलेगा वो ऑक्टल से होगा और आपसे पूछ रहा होगा डेसिमल। क्वेश्चन कैसे होगा या किस प्रकार से पेपर में आएगा, यहां लिखा होगा कोई क्वेश्चन ऑक्टल में और यहां वो आपसे कह देगा डेसिमल। अब क्वेश्चन यहां ऑक्टल की बात कर रहा है। जैसे हम मान लेते हैं 72 लिखा हुआ है और यहां पर आपसे पूछ रहा है डेसिमल के साथ। अब ऑक्टल से डेसिमल होगा तो सोल्व कैसे करना है। देखो, जब बाइनरी से हमने डेसिमल किया था तो 2 की पावर इस्तेमाल की थी। बेसिक फॉर्मूलेशन में 2 की पावर 0 से शुरू हुआ था। अब हमसे कह रहा है क्वेश्चन में कि ऑक्टल से कंडीशन शुरू करनी है, तो हम ऑक्टल से लेकर चलेंगे। यहां फिलहाल हम इसमें से कुछ ये 2 पार्ट हटा देते हैं, इनकी हमें अब आवश्यकता नहीं है। सोल्व कैसे करना है, इसको लिया 8 की पावर 0, उसी बात अपन 0 से ही शुरू करते आए हैं। ऊपर लिखा हुआ है 2, तो मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 के साथ। सेम यहां पर लिखा हो 7, तो 8 की पावर 1 के साथ होगा, पावर बढ़ानी है। 7 लिखा हुआ है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 7, काम खत्म हो चुका है। अब 8 की पावर भैया 0 लिखा हुआ है तो हमें पता है कि 8 की पावर 0 1 हो जाती है और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 101% भैया 2 मिलेगा। 8 की पावर 1 मीन्स 100%, 1 की बात लेकर चल रहा है तो 8 हो गया। 8 मल्टीप्लाई बाई 7 तो यानी कि 56, आंसर हो गया 58 आंसर। यानी कि कन्वर्जन में हमें क्या करना है, 8 की पावर को इस्तेमाल करना है। एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन लिखा हो 1 2 5, यहां कर दे ऑक्टल, यहां कर दे डेसिमल। फॉर्मुलेशन वापस वैसे ही, 8 की पावर 0 मल्टीप्लाई बाई ऊपर कितना लिखा 5,
8 की पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 और 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 1। सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसका मतलब हो गया 5, इसका मतलब हो गया 16 और इसका मतलब हो गया 64। जोड़ लेते हैं और ये हो गई हमारी बेस वैल्यू के साथ आंसर। देखिए सर बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत ही नहीं। आसान तो बच्चों आपने बनाया है प्रैक्टिस करके। सवाल तो आसान वही है जो हमें आता है, जो हमें आता ही नहीं वो सवाल 101% मुश्किल ही होगा। तो ये हमें आ गया, आसान हो गया। अब मान लीजिएगा ऑक्टल की बात कर रहा है, तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना ऑक्टल में हमेशा वैल्यू जो आपको मिलेगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 के साथ होगी। ये कुछ हमारे पास वैल्यूज होंगी। अगर किसी क्वेश्चन में 7 से अबाउ डिजिट चली गई तो वो क्वेश्चन का आंसर होगा आपका नन या नॉट डिटरमाइन, आंकड़े अधूरे हैं। जैसे अगर बच्चों क्वेश्चन यहां पर मान लीजिएगा 128 लिखकर यहां 8 कर दें तो ये गलत हो गया सवाल। कारण भैया देखो ऑक्टल में बात कह रहा है और हमें यहां पर वैल्यू 8 दिख गई, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऐसा सवाल सोल्व नहीं होगा, आंसर नन ऑफ दीज के रूप में रहेगा। कारण अगर भाई हम किसी भी डिजिट को 8 से डिवीजन लें तो रिमाइंडर क्या बचेंगे? 0 बचेगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 हो सकता है, 4, 5, 6, 7 नहीं तो बचेगा। इसके आगे तो हम कैसे बचाएंगे? तो संभव ही नहीं है। तो ऑक्टल में आपकी वैल्यू 8 से कम होनी चाहिए। अभी लास्ट टाइम पर एग्जाम हुआ था राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक एग्जाम और पेपर में क्वेश्चन दिया कि ऑक्टल में कौन सी डिजिट नहीं होती। क्वेश्चन दिया ऑक्टल में कौन सी डिजिट नहीं है। ये क्वेश्चन कर दिया। ऑप्शन क्या रखे? ए ऑप्शन रखा 8, बी ऑप्शन रखा 0, सी ऑप्शन रखा 1, डी ऑप्शन रखा 2। ये कुछ ऑप्शन रख दिए। अब जो ने बेसिक लेकर चले और बेसिक पर खत्म कर दिया तो वो तो ये सोचकर चले कि ऑक्टल में 8 वैल्यू तो होगी। 0 और 1 को कहते हैं अपन बाइनरी, तो उन्होंने आंसर कर दिया कंसिडर 2 को। और जिनका कंसेप्ट क्लियर था उन्होंने तुरंत देखते ही क्वेश्चन का आंसर लगा दिया कि भैया ऑक्टल में डिजिट नहीं मिलेगी हमें 8। ऑक्टल को डिफाइन करने के लिए बेटा बेस वैल्यू 8 होती है, ना कि ऑक्टल में हमें वैल्यू कोई 8 मिल जाएगी, जैसे अभी अपन ने प्रूफ किया डिवीजन करके। ठीक है, तो हमारा पहला कन्वर्जन था ऑक्टल टू डेसिमल। होप सो कोई परेशानी नहीं होगी। सेकंड कन्वर्जन जब अपन देखें तो इसका सेकंड कन्वर्जन क्या कहे? इसका बी पार्ट अपन को बोलकर चलेगा ऑक्टल टू बाइनरी। और बिल्कुल आसान है, आपको बस पिछली वाली वीडियो को एक रूल याद करना है कि अगर क्वेश्चन बाइनरी में लिखा था और हमने ऑक्टल में बनाया था तो एक रूल हमने पढ़ा था। रूल अपन ने जो पढ़ा था वो कुछ ये था कि पेयर चाहिए 3-3 के, और वो भी कहां से? आपके राइट हैंड से।
ये हमारा एक रूल था। इस रूल को ही ध्यान रखकर अब हम डायरेक्ट आंसर बनाएंगे। हम इसको बहुत टिपिकल सोल्व नहीं करेंगे। रीजन है, इसको सोल्व करने के हमारे पास दो अलग अलग मेथड हैं, जिनमें से फर्स्ट मेथड जो है कि अगर कोई भी क्वेश्चन ऑक्टल से बाइनरी पूछे, मान लीजिएगा क्वेश्चन लिखा है 72, यहां पर करे 8 और यहां पर करे 2, तो हम इसके कौन से दो फॉर्मूले लगा सकते हैं। आप पहले तो क्या करें, उस क्वेश्चन को ऑक्टल से बनाओ डेसिमल और डेसिमल से बनाओ बाइनरी। ये एक तरीका होगा। दूसरा तरीका तो अपने पास बिल्कुल आसान है, हम डायरेक्ट ऑक्टल से क्या बनाएंगे, बाइनरी, और सेकंड्स में, यानी कि डायरेक्ट आंसर ही आएगा। यूज में करेंगे किसको, टेबल को। ये हमारा आंसर कंसिडर करा देगी। आंसर जो होगा बेटा, टेबल देखिए और सीधा आंसर। हम क्यों इतना बड़ा मेथड लगाएंगे, टाइम भी बचेगा हमारा। तो इस वाले मेथड को अपन हटा देते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं। देखें अब सेकंड मेथड कैसे दिखेगा। अब यहां लिखा है प्यारे बच्चों 2, और यहां भी बेटा 2 लिखा है, उसके आगे डिजिट देख लो, बाइनरी लिखी है, और ये हो गया 1 0। सिंपलेस्ट। लेकिन रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि 3 3 की डिजिट तो चाहिए, लेकिन ये तो 2 डिजिट्स हैं। अब क्या करें, इसके आगे एक 0 लगा देते हैं, काम खत्म। यहां 7 लिखा हुआ है, यहां भी 7 लिखा है, और आगे डिजिट लिखी है। तो 1 1 1, क्या ये 3 हो गए, 1 2 3 बिल्कुल हो गए, और यही हो गया हमारा आंसर। कोई इश्यू नहीं है। क्यों बनाए हम ऑक्टल से डेसिमल, क्या जरूरत पड़ रही है, जब हमें दिख रहा है सीधा आंसर कि ऑक्टल से हम बाइनरी बना सकते, तो हम ऑक्टल से बाइनरी बनाएंगे। लॉन्ग मेथड की ऐसी आवश्यकता ही नहीं है। एक और करके देख लेते हैं। क्वेश्चन मान लीजिएगा लिखा हो 3 2 1, ऑक्टल में है, बाइनरी चाहिए। तो सिंपलेस्ट वे, सबसे पहले इस 1 वाले पार्ट को लेंगे। यहां 1 मिल गया, उसके आगे 1 मिल गया, हमने 1 लिखा। रूल 3 3 का हमें याद है, तो 2 0 आगे कंसिडर कर दी है, खत्म। यहां ये 2 लिखा हुआ, यहां 2 लिखा हुआ, इसके आगे डिजिट लिखी हुई है 1 0, और एक 0 आगे कंसिडर, कोई इश्यू ही नहीं है। 3 यहां पर है, 3 यहां पर है, तो 3 के लिए हमने लिखा 1 1, लेकिन बिल्कुल सही 0 आएगी, और ये हो गया आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से सॉल्व हो गया। इसका जो प्यारे बच्चों तीसरा पार्ट है, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, ये HSSC CET मेंस एग्जाम जो गए हैं हालिया में हरियाणा में, वहां क्वेश्चन आ गया और बच्चा बड़ा परेशान हो गया, सर ये कैसा क्वेश्चन। जो फिर उनको तुरंत याद आया कि ये तो हमने कर रखा है काफी बार क्वेश्चन, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्योंकि बहुत सारे टीचर बेटा यहां तक लेकर चलते हैं, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल बताते ही नहीं। हम जरूर उसको साथ लेकर चलते, कारण भैया देखो अपन मानकर चलते हैं क्वेश्चन का कोई लेवल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि 10th के लेवल में इतने लेवल का क्वेश्चन आएगा, 12th के लेवल में इतने लेवल का। भैया क्वेश्चन क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन किस प्रकार से बनाने वाला हो एग्जाम में तो बनाकर छोड़ देगा। अब हम उससे ये थोड़ी कह देंगे कि भैया हमारा तो 10th का लेवल है, आपने ऐसा सवाल डाल दिया, या हमारा ग्रेजुएशन का लेवल है, आपने ऐसा सवाल डाल दिया। अपन तो कह थोड़ी सकते हैं, उसको मार्कशीट में लिख हम आएंगे, या ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें लिख थोड़ी पाएंगे, सोल्व तो करना पड़ेगा। वही चीज है,
तो इसका थर्ड जो अपना कंडीशन है वो अब निकाल कर देखते हैं। और प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं है सवाल में, आंसर ही सही होगा, गलत हो ही नहीं सकता। तो इसका सी पार्ट जो आपका है ये कहकर चलेगा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल बोलकर चलेगा। अब ऑक्टल की बेस वैल्यू पता है 8 होगी, हेक्साडेसिमल की वैल्यू 16 होगी। अब प्यारे बच्चों समझना, ऑक्टल एक छोटी वैल्यू है, हेक्साडेसिमल एक बड़ी वैल्यू है। छोटी से बड़ी वैल्यू पर जाना है तो डायरेक्ट आंसर नहीं बनेगा, हमें 2 स्टेप लेने ही लेने होंगे, ये मस्ट है। अब 2 स्टेप में भी आपको 2 ऑप्शंस, आप कोई सा भी ऑप्शन पुट करिएगा, आंसर करेक्ट आएगा। हम जिसको कंसिडर करते हैं वो बेटा आंसर करेक्ट ही देगा, ये अश्योरिटी है। कैसे? इसका ए पार्ट जो अपने पास होगा, या तो आप पहले उसको ऑक्टल से बदलो डेसिमल में। क्वेश्चन ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल लिखा हुआ है, आप पहले उसको बदलो ऑक्टल से डेसिमल में, और जैसे ही डेसिमल आ जाए उसको आप कन्वर्ट करना हेक्साडेसिमल में। ये एक रूल है। दूसरा रूल, सेकंड रूल जो अपने पास है, आप ऑक्टल में जो वैल्यू मिले उसको बदल दो बाइनरी में, और बाइनरी से जो वैल्यू मिले उसको बदल दो आप हेक्साडेसिमल में। कोई सा भी आप फॉर्मूला लगाएं, आंसर सेम ही होगा। लेकिन अपन किसको फोकस कराएंगे? इस वाले को, जो हर तरीके से आपका आंसर सही देगा, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल। तो एक बार सवाल पर आते हैं, फिर इस वाले रूल की बात करेंगे। देखें, क्वेश्चन लिखा हुआ है 215, ये लिखा हुआ है ऑक्टल में और हमसे कन्वर्ट करा रहा है हेक्साडेसिमल में। ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसने, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल करवा रहा है। कैसे करें? तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को बना लो बाइनरी, और बाइनरी से हमें बनाना होगा हेक्साडेसिमल, सही आंसर आ जाएगा। और हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल बना चुके हैं, और बाइनरी से जब हेक्साडेसिमल बनाया तो हमें एक रूल याद रखना था, पेयर चाहिए थे 4 के। देखें जरा सवाल कैसे होगा। तो सबसे पहले बेटा ये 5 लिखा हुआ है, इसको कंसिडर ले लेते हैं। यहां 5 1 0 1 ऑक्टल में है, बाइनरी बनाया, पेयर ध्यान रखना 1 2 3 हो गया पेयर। यहां 1 लिखा हुआ है, यहां 1 लिखा हुआ है, तो हम इस 1 को साथ लेंगे, पेयर बनाना पड़ेगा तो 2 0 हमें लगानी पड़ेगी। ये हो गया इस वाले का। बच गया ये 2, तो 2 हमने यहां से लिया 1 0 1 0, और इसके आगे एक 0 लगा दिया। तो बच्चों ये जो अभी हमारा बना, ये बाइनरी डिजिट कंप्लीट है। अब इसको हेक्साडेसिमल बनाना है तो 4 के पेयर पुट कर लीजिएगा, क्वेश्चन कंसिडर हो जाएगा। 1 2 3 4 एक पेयर, 1 2 3 और 4। यहां 0 लिखा हुआ है तो 0 की वैल्यू 0 ही रहेगी, चाहे अब आप कितने ही 0 लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं। 1 1 0 1 1 1 0 1 कहां मिला? डी पर।
सीधा अल्फाबेट में लिखेंगे। 13 लिख दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 13 आपको बताया था 13 भी हो सकता है, तो हम उसको डी में कन्वर्ट कर लेंगे। 1000 लिखा हुआ है, 1000 और ऑटोमेटिक सी बात है 8 कंसिडर एज आंसर। कोई इश्यू नहीं, आराम से सोल्व हो गया। दोबारा समझो, ऑक्टल से हेक्साडेसिमल बनाए, डजंट मैटर। कैसा सवाल मिल दिया? बेसिक फॉर्मुलेशन, ऑक्टल से पहले बना लो बाइनरी और उस बाइनरी से बना दो हेक्साडेसिमल, कंसीडर आंसर होगा। कुछ भी नहीं करना पड़ा, कोई गुणा नहीं करना पड़ा, सीधा आंसर टेबल से निकाल लिया। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन दिया हो 173, यहां पर 8 होगा, यहां पर 16 होगा। अब यहां बच्चों 3 लिखा हुआ है, यहां भी 3 है, तो हमने लिखा 1 1 0 देना पड़ेगा, पेयर है। यहां लिखा हुआ है 7, यहां 7 और इसके साथ वैल्यू डाली 1 1 1, पेयर कंप्लीट है। यहां 1 और यहां से 1 निकाल लिया, 1 साथ में 2 0 कंसिडर कर दी, काम खत्म। बाइनरी वैल्यू आ गई, हेक्साडेसिमल बना लेते हैं। पेयर चाहिए 4 के, तो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। इस वाले पार्ट का देखो 1 0 1 1 1 0 1 1 11 पर है, बी साथ में आएगा, 1 1 1 1 1 1 कंसिडर एज 7, बी 16 आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से सोल्व हो गया। नंबर सिस्टम का सबसे लास्ट पार्ट, जिसको अपन हेक्साडेसिमल कन्वर्जन बोलकर चलें, लास्ट पार्ट देखते हैं क्या कहता है। ये हमारा लास्ट पार्ट, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। इसमें ए पॉइंट है हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हमने जब ऑक्टल से डेसिमल किया तो 8 की पावर इस्तेमाल हुई, बाइनरी से डेसिमल किया तो 2 की पावर इस्तेमाल हुई। तो अब 101% है, पावर कितने की होगी? 16 की पावर होगी। क्वेश्चन कैसे होगा देखते हैं। लिखा हो 2AD बेस वैल्यू 16, यहां पर कर दे आपको बेस वैल्यू 10। इजीएस्ट इजी क्वेश्चन है बेटा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल चिंता नहीं करना। हेक्साडेसिमल से डेसिमल है तो ये तो कंफर्म हो चुका कि 16 की पावर 0 तो होगी ही होगी, जो हमारे रूल के साथ चल रहे हैं। ऊपर लिखा है प्यारे बच्चों डी, अब डी से मल्टीप्लाई थोड़ी करेंगे, मैथ्स थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम तो कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। डी को आप यहां ढूंढिएगा और डी के साथ एक डिजिट लिखी हुई है, और डिजिट लिखी हुई है कितने पर? 13 पर। आप यहां पर इसके साथ गुणा कर दीजिएगा, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। 16 की पावर 1 हो गई है, ऊपर लिखा है बच्चों ए यहां लिखा हुआ, डिजिट मिल गई कितनी? 10, तो मल्टीप्लाई बाई 10, कोई दिक्कत नहीं। यहां लिखा हुआ है 16 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2, सोल्व हो चुका क्वेश्चन। अब 16 की पावर 0 है तो यह हमें पता है कि वो हो जाएगी 1, और 1 का मल्टीप्लाई 13 से करें तो वो 13 ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। 16 की पावर 1 तो यानी कि 16 मल्टीप्लाई करोगे 10 तो यानी कि वो हो गया 160।
कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 16 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाई कितना कह रहा है, 2 से कह रहा है। 16 की पावर 2 256 मल्टीप्लाई बाई 2 512। आंसर कितना बना, 5, 8 और 6। बेस वैल्यू कितनी, 10। आंसर, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दोबारा देख लेते हैं। 16 की पावर 0 से ऊपर डी लिखा हुआ है, डी को हमने यहां से ले लिया, डिजिट कितनी मिली, 13 मल्टीप्लाई बाई 13। 16 के लिए ऊपर ए लिखा हुआ है, पावर 1 हो जाएगी, ए यहां से ढूंढा, डिजिट यहां लिखी 10, 10 आगे तो 2 ही लिखा है। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर बीच वाला पार्ट नहीं लिया, तो बेटा वो तो बाइनरी डिजिट लिखी है, तो इनको थोड़ी लिखेंगे। हमने शुरू में ध्यान किया था 10 को ए, 11 को बी, इसी तरीके से तो आगे चलना है, ऐसे ही सोल्व करना है। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट जो होगा वो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है। सेकंड पार्ट बच्चों इसका जो अपने पास है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, यानी कि वैल्यू हेक्साडेसिमल में मिलेगी और हमें बाइनरी में बनाना है। तो ध्यान दो बच्चों, हमने बाइनरी से हेक्साडेसिमल बनाना सीख रखा है, पेयर हमें याद है, 4-4 के हैं, रूल है हमारा। डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, आप हेक्साडेसिमल से डेसिमल बनाकर फिर बाइनरी बना सकते हो, यह भी एक तरीका है, या डायरेक्ट आप टेबल से देखकर सोल्व कर सकते हो, और हम सोल्व डायरेक्ट ही करेंगे जो करेक्ट आंसर के साथ होगा। कैसे? क्वेश्चन लिखा हो, मान लो बच्चों 3AF, यहां कर देगा 16, यहां कर देगा 2, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है 3AF। क्या करना है, सीधा आंसर लिखो। F ये बाइनरी डिजिट है, 4 का पेयर अपने पास होना चाहिए था, 4 है। A 10 10 10 10 4 है, करेक्ट है। 3 3 1 1 2 0 एक्स्ट्रा में, बेस वैल्यू 2, आंसर। कोई दिक्कत नहीं, टेबल हमने देखी और आसानी से सोल्व हो गया, तो कहां प्रॉब्लम आई, कुछ करना भी नहीं पड़ा, ना कोई मल्टीप्लिकेशन है ना कुछ है। बस एक रूल आपको याद रखना है कि डिजिट हमेशा होनी चाहिए आपके पास 4 की, इसके बाद तो कैसा भी सवाल आ जाए गलत नहीं होगा। क्लियर बेटा? अब जो हमारा तीसरा हेक्साडेसिमल का पार्ट है, ये बच्चों वापस HSSC एग्जाम हरियाणा स्टेट के एग्जाम में पूछा गया। ये देखें कैसा क्वेश्चन आया, और ये आज तक कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया हरियाणा में, पहली बार कंसिडर किया गया। उसके बाद जब पेपर में क्वेश्चन आ गया, तब लोगों को लगा कि यार ये क्या पूछ लिया, ऐसा कैसे क्वेश्चन होता है, हेक्साडेसिमल से ये किस प्रकार से बन सकता है, हम तो 2 ही देखते हैं, बुक्स में 2 दिखाया जाता है। तो मैंने बताया बेटा, एग्जामिनर कोई भरोसा नहीं कहां से क्वेश्चन पूछे, हमें टॉपिक को अच्छे से करना है, जितना अच्छे से करेंगे, जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा होगा। अब इसका जो सी पार्ट है वो देखते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड है, हाल ही एग्जाम में पूछा, तो आपके एग्जाम के लिए हो ही गया इंपॉर्टेंट। सी पार्ट कहता है इसका बेटा, हेक्साडेसिमल में कोई वैल्यू लिखी होगी और आपसे वो चेंज कराएगा ऑक्टल में, ये होगा। रूल आपके लिए 2 हैं, या 2 अलग से फॉर्मुलेशन से सोल्व कर सकते हो। तो पहला जो तरीका है वो आप देखिएगा, पहले मिले सवाल को हेक्साडेसिमल से
आप बदलेंगे किसमें? आप बदलिएगा उसको डेसिमल में। जो आपका डेसिमल आए उसको बदल दीजिएगा ऑक्टल में। ये आपके लिए है। थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, पावर लगानी पड़ेगी, क्वेश्चन में आंसर में मिस्टेक हो सकती है। दूसरा तरीका जो हम सिखा रहे हैं बेटा वो बिल्कुल ही आसान है। टेबल देखी, आंसर खत्म, कुछ करना ही नहीं है। कैसे? इसका बेटा दूसरा जो तरीका है वो आप कर सकते हो। जो वैल्यू हेक्साडेसिमल में मिलेगी आप उसको पहले बनाओ बाइनरी में, और बाइनरी से कन्वर्ट कर दो सीधा सीधा उसको बेटा किस में? तो आप बना दो उसको ऑक्टल में। और ये हमें आता है आसानी से। हमने बाइनरी से ऑक्टल बनाना पढ़ रखा है, हेक्साडेसिमल से बाइनरी हम सीख चुके हैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले। क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 2 A B, यहां लिखा है 16 और यहां कर देगा 8। कैसे सोल्व करें? सबसे पहले क्या बनाना है? बाइनरी बनाना है। तो यहां प्यारे बच्चों B लिखा हुआ है और B की बाइनरी डिजिट उठा लीजिएगा 1011 1011। रूल याद करना, पेयर कितने के? बिल्कुल सही, 4 के पेयर के साथ 1 2 3 4 4 हो गया। ए यहां पर 1010 1010 खत्म। आगे लिखा हुआ है 2, 2 के साथ क्वेश्चन पूरा कर लेंगे 10, और यहां पर आ गया 10। पेयर तो चाहिए तो 2 0 एक्स्ट्रा में, खत्म, कुछ नहीं बचा क्वेश्चन, बाइनरी डिजिट बन गई। अब क्या करें? अब बाइनरी से ऑक्टल बनाना है और हमें पता है बाइनरी से ऑक्टल में कितने के? 3 के पेयर। करेक्ट बोल रहे हो, 3 के पेयर के साथ हो जाएगी बात और सीधा आंसर कंसिडर होगा। तो 3 के पेयर देखते हैं बेटा, एक, इसके बाद सेकंड पेयर ये वाला 1 2 3, इसके बाद इसके अगला पेयर 1 2 3, और इसके बाद लास्ट पेयर, खत्म। यहां मिला 11 11 1 1 मिला, इतने पर 3 पर 101 101, 5 पर 10 10, 2 पर 1 1। ये हो गया हमारा आंसर। कौन कह रहा है बेटा डेसिमल बनाओ, डेसिमल को सोल्व करो, उसके बाद फिर 16 की पावर सोल्व करने के बाद फिर ऑक्टल बनाओ? क्यों भैया, क्या जरूरत पड़ रही है? सीख रखा है, सारे फॉर्मुलेशन पता है, ऐसे सोल्व कर सकते हैं। आंसर करेक्ट ही होना है, इसीलिए हमने पहली वीडियो में केवल टेबल बनाने पर फोकस किया था और आपको शुरू में बताया था बेटा ये बहुत काम आने वाली चीज है जो आपको क्वेश्चन बहुत इजी करा देगी। एक क्वेश्चन और देखते हैं। सेवन F C 16 ऑक्टल। तो 16 से ऑक्टल पहले क्या कर ले? बाइनरी बना लेते हैं। C 1100 1100 4 1 2 3 4 कंप्लीट। F 1111 1111 कंसिडर 7 7 1110 देना पड़ेगा। बाइनरी कंप्लीट, कन्वर्ट इनटू ऑक्टल, पेयर 3 के, 1 2 3 4, खत्म। आंसर देखो
1004 111 7 111 7 113 बेस वैल्यू 8 आंसर खत्म। यहां हम नंबर सिस्टम के सभी डिजिट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। अब नंबर सिस्टम में कुछ भी और बेटा कन्वर्जन बचा ही नहीं है, या इनके अलावा कन्वर्जन होता ही नहीं। सबसे पहले हमने किया डेसिमल। डेसिमल के 3 पार्ट। डेसिमल का फर्स्ट पार्ट था बेटा डेसिमल टू बाइनरी, फिर डेसिमल का सेकंड पार्ट डेसिमल टू ऑक्टल, फिर इसका थर्ड पार्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। सेकंड पार्ट जो हमने किया वो था बाइनरी। बाइनरी के 3 पार्ट, बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू ऑक्टल और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। फिर हमने आज किया ऑक्टल टू, पहले ऑक्टल कन्वर्जन में ऑक्टल टू डेसिमल, फिर ऑक्टल टू बाइनरी और ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। और आज का लास्ट कन्वर्जन जो हेक्साडेसिमल, इसका फर्स्ट पार्ट ऑक्टल टू डेसिमल, सेकंड ऑक्टल टू बाइनरी और थर्ड ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। जो तीसरा कन्वर्जन बेटा हेक्साडेसिमल था। हेक्साडेसिमल में हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल, यहां हम कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूं कि आपको सभी कन्वर्जन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।